नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी है कि भगवान परशुराम ने क्यों किया अपनी मां का वध। भगवान परशुराम पराक्रम के प्रतीक माने जाते हैं। वह अपने माता पिता के परम भक्त थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार परशुराम की माता रेणुका जल लेने नदी पर गईं। वहां उन्होंने गंधर्व राज चित्ररथ को जल में अप्सराओं के साथ देखा और कुछ देर वहीं ठहर गईं। उस समय माता रेणुका के मन में विकार उत्पन्न हो गया और यह भूल गईं वे कि उनके पति ऋषि जमदाग्नि उनका इंतजार कर रहे हैं अपनी कुटिया पर। अचानक उन्हें याद आया कि उनके पति के हवन का समय हो रहा है और वो तुरंत जल लेकर घर पहुंची। जमदाग्नि ऋषि ने अपने तपोबल से अपनी पत्नी का मानसिक व्यभिचार जान लिया। उन्होंने परशुराम से बड़े अपने 3 पुत्रों को आज्ञा दी कि वे अपनी माता का वध कर दें, लेकिन किसी ने भी इसे पाप समझकर नहीं किया। अंत में ऋषि ने परशुराम को अपनी माता का वध करने की आज्ञा दी। साथ ही उन्होंने कहा कि अपने भाइयों का भी वध कर दो, क्योंकि उन्होंने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया है। परशुराम ने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी माता और भाइयों का वध कर दिया। पुत्र की पितृभक्ति देखकर जमदाग्नि ऋषि प्रसन्न हुए और उन्होंने परशुराम से वर मांगने को कहा। परशुराम ने अपने पिता का तपोबल जानते थे। उन्होंने अपने पिता से अपनी मां और भाइयों को पुनर्जीवित करने का वरदान मांगा। उन्होंने पिता से मांगा कि उनकी मां और भाई ऐसे जीवित हों जैसे कि निद्रा से जागे हों और उन्हें इस बात का स्मरण न रहे कि मैंने उन्हें मारा था। जमदाग्नि ऋषि के तपोबल से ऐसा ही हुआ। पुत्र की तीव्र बुद्धि को देख ऋषि ने उन्हें ख्याति और अस्त्र शस्त्र में निपुणता का भी वरदान दिया। ये तो भगवान परशुराम की और उनकी माँ की कहानी हो गई। अब जानते हैं कि भगवान परशुराम को क्यों आता था इतना ज़्यादा गुस्सा। महर्षि भृगु के पुत्र ऋचिक का विवाह राजा गाध की पुत्री सत्यवती से हुआ था। विवाह के बाद सत्यवती ने महर्षि भृगु से अपने व अपनी माता के लिए पुत्र की याचना की। तब महर्षि भृगु ने सत्यवती को 2 फल दिए और कहा कि ऋतु स्नान के बाद तुम गूलर के वृक्ष का तथा तुम्हारी माता पीपल के वृक्ष का आलिंगन करने के बाद ये फल खा लेना। लेकिन सत्यवती व उनकी मां ने इस नियम का पालन नहीं कर पाई। यह बात महर्षि भृगु को पता चल गई। तब उन्होंने सत्यवती से कहा कि तूने गलत वृक्ष का आलिंगन किया है, इसलिए तेरा पुत्र ब्राह्मण होने पर भी क्षत्रिय गुणों वाला पैदा होगा और तेरी माता का पुत्र क्षत्रिय होने पर भी ब्राह्मण गुणों का वाला पैदा होगा। तब सत्यवती ने महर्षि भृगु से प्रार्थना की कि मेरा पुत्र क्षत्रिय गुणों वाला न हो, भले ही मेरा पुत्र का पुत्र को ऐसे गुण वाला हो। उन्होंने यह बात मान ली। कुछ समय बाद सत्यवती के गर्भ से जमदाग्नि मुनि ने जन्म लिया। उनका विवाह रेणुका से हुआ। मुनि जमदाग्नि के 5 पुत्र हुए। उनमें से सबसे छोटे भगवान परशुराम थे। तो दोस्तों, अगर आपको ऐसी रोचक और रहस्यमयी कहानियाँ अच्छी लगती हों तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दें, ताकि आपको ऐसी ही कहानियाँ सुनने को मिलती रहें। धन्यवाद दोस्तों।